Hello everyone, a very warm welcome to you all in another new chemistry session. I hope everybody is doing well. Today we are going to discuss another topic of solution. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. हेनरी लॉ को समझने से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये टॉपिक आपका आता है अंडर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड. मतलब व्हेन गैस आपका क्या है, सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट. सबसे बेस्ट एग्जांपल है डे टू डे लाइफ का एरेटेड ड्रिंक्स, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट, और यू कैन से सॉफ्ट ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक लाइक कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप हम पीते हैं, तो जब भी हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है. ठीक है, वैसे वो गैस होती है CO2. तो यही है कि मान लो एक बॉटल है, ठीक है, मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में आपका लिक्विड है, लिक्विड मतलब मान लो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ठीक है, और उसमें हम क्या है, गैस को डाल रहे हैं, गैस को मतलब CO2 को फिल कर रहे हैं. तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे आप गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहेंगे तो इतना सिंपल नहीं है. गैस का जो नेचर होता है वो रैंडम नेचर होता है, मतलब वो स्टेबल नहीं होते, वो एक जगह नहीं बैठते हैं इसके पार्टिकल्स. वो दे जस्ट लाइक एन आवारा लोगों की तरह के, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है इधर उधर घूमना, तो वो इधर उधर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं. ड्यू टू विच क्या होगा, वो आपस में भी टकराएंगे प्लस वॉल ऑफ द कंटेनर. तो दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. प्रेशर कैसे है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया है, ठीक है, आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो गैस कंप्रेस होगी तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, तो जिसकी वजह से क्या करेंगे, वो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जिसकी वजह से गैस लिक्विड में आपका डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी. तो ये जो सरफेस पे जो प्रेशर लगता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड partial pressure. The pressure exerted by the gaseous molecules on the surface of a liquid is called partial pressure. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे किस पे, गैस के सरफेस पे, उतनी गैस पास पास आके मतलब कंप्रेस होके क्या होगी, लिक्विड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी. बट द कंडीशन शुड बी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो हेनरी लॉ ने यही रिलेशनशिप दिया था. This law give a relationship between solubility and pressure, solubility of a gas and the pressure applied on its surface. So this law state that at a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure applied above the gas. जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उतनी आपकी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी. तो अगर इसका मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन देखते हैं तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P. M इज द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड और P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड. तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट रख लेते हैं KH. दिस इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट. देन बट ये जो लॉ था ये आपका ओल्ड फॉर्म है, इसको फर्दर मॉडिफाई किया गया था. तो मॉडिफाई हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने ये बताया था. पहले डाल्टन ही समझ लेते हैं. हालांकि डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर आप ऑलरेडी क्लास 11th में यूनिट 5 में स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ के आ चुके हैं. ये लॉ कहता है कि मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारी नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, ठीक है, जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं. तो होगा क्या, A एक अपना अलग प्रेशर लगाएगी, B अपना अलग प्रेशर लगाएगी, C का अपना अलग प्रेशर होगा, D का अपना अलग प्रेशर होगा, और वो कंटेनर में अपने आप से भी टकराएंगे प्लस वॉल ऑफ द कंटेनर. तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू द समेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच एंड एवरी गैस. ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ D. इसको आप ओरिजिनल प्रेशर ऑफ गैस भी बोल सकते हैं. तो इस लॉ ने ही बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. B हमारा यहाँ सॉल्यूट है, कोई भी गैस हो सकती है. तो the most commonly used form of Henry law state that the partial pressure of gas is proportional to the mole fraction of gas in the solution. स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आपको ये स्टेटमेंट याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो P इक्वल्स टू क्या आ जाता है, KH इंटू XP. अगेन KH हमारा हेनरी कांस्टेंट है, P पार्शियल प्रेशर है, और XP क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. B इज अ सॉल्यूट के लिए हमने सिंबल लिया था.
नेक्स्ट इज हेनरीज कांस्टेंट KH। KH की अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ KH, तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। पहले, बट उससे पहले आप यूनिट देख लीजिए, यूनिट क्या होते हैं KH की। KH की यूनिट होते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। वाई? क्योंकि जो XB होता है वो यूनिट लेस होता है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो KH की यूनिट क्या होगी? द यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब प्रेशर किस में हो सकता है? प्रेशर कुड बी इन बार, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका पास्कल, ठीक है, mm ऑफ Hg। तो हेनरी कांस्टेंट के आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला, हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो हर एक डिफरेंट गैस के लिए अलग होता है, मतलब टोटल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। डिफरेंट गैसेज हैव different KH values at the same temperature. This indicates that KH is a function of nature of the gas. तो हर गैस का जो KH वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सेकेंडली आपको देखना है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है P इक्वल्स टू KH XB, अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो वी गेट P अपॉन XB इक्वल्स टू KH। तो KH और XB का आप रिलेशनशिप देख सकते हैं, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो XB क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन, या लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, एंड वाइस वर्सा। तो फ्रॉम द इक्वेशन P इक्वल्स टू KH XB, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो स्टूडेंट ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KH। तो ये कोई डाटा है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिफरेंट गैस है N2 और O2, डिफरेंट टेम्परेचर है और उनकी डिफरेंट ही KH वैल्यू है। यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो KH की वैल्यू क्या आ रही है? हमारी इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली O2 के लिए भी क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर हायर द वैल्यू ऑफ KH, लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। और हम ये बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, हायर द टेम्परेचर हायर विल द वैल्यू ऑफ KH। तो इन दोनों पॉइंट से कंक्लूजन निकलता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा KH वैल्यू होगी, उतनी कम क्या होगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब XB की वैल्यू उतनी ही कम होगी, एंड वाइस वर्सा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि जो हमारा एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक स्पीशीज हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होता है कोल्ड वाटर में रेदर देन वार्म वाटर में। द रीजन बिहाइंड दिस, ठंडा पानी मतलब उसका टेम्परेचर कम, ठंडे पानी में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा डिजोल्व होती है, ठीक है। वार्म वाटर का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा? एयर डिजोल्व नहीं होगी, वहाँ पे इवेपोरेट होगी, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? एयर की कम होगी। तो हेयर KH वैल्यूज फॉर बोथ N2 एंड O2 इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अभी हमने टेबल में देख ही लिया है। तो इससे कंक्लूड करते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नोट ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, दिस इज द रीजन दैट एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन देखें P इक्वल्स टू KH इंटू XB, ठीक है, तो P और जो XB का रिलेशन है, मतलब सॉल्युबिलिटी का, वो डायरेक्टली रिलेशन है, तो ग्राफ भी कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी। नेक्स्ट एक आपका NCERT क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है H2S अ टॉक्सिक गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है विद रोटन एग लाइक स्मेल, मतलब बहुत ही गंदे सड़े हुए अंडों की स्मेल जैसी होती है, इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट STP इज 0.195 m मतलब मोलैलिटी, कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट। आपसे KH की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप कैसे निकालेंगे? सॉल्युबिलिटी आपको गिवन है 0.195 m, प्रेशर आपको 1 atm। स्टूडेंट STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब व्हेन टेम्परेचर कितना हो आपका 0 डिग्री सेल्सियस, दैट वुड बी इक्वल्स टू 273 केल्विन टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज 1 atm, और वो इक्वल होता है 1.03 या 1.01 बार, मतलब ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है। तो प्रेशर हमने कितना ले लिया? 1 atm। अब हम जानते हैं कि अगर हम अपनी इक्वेशन लगाएंगे P इक्वल्स टू KH XB और हमें KH निकालना है तो हमें XB पता होना चाहिए, तो XB निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इन अ गिवन लिक्विड। फॉर्मूला हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। NB जो है वो 0.195 है, कैसे? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो दैट मीन्स कि 0.195 मोल ऑफ H2S डिसॉल्व इन 1
kg ऑफ वाटर। तो NB की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। Na कैसे निकाला है? अगेन जो पानी का जो मास है वो है 1 kg मतलब 1000 ग्राम, डिवाइड कर दिया उसके मोलर मास से, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये वैल्यू आ जाती है 55.5। आप इसको याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। तो वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 0.0035। तो x भी आ गया, बस सीधा आपको फॉर्मूले में पुट करना है। kh आ जाएगा 285 atm। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट हेनरीज लॉ, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 mm ऑफ He। आपको गिवन है kh फॉर CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1.25 इंटू 10⁶ mm ऑफ He। ये स्टूडेंट दो नंबर में क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स का स्टेटमेंट था और 1 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल था। तो स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। kh गिवन है, प्रेशर गिवन है। सबसे पहले आप यहाँ से xb निकालेंगे, तो xb निकालने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपके 608 इंटू 10⁻⁻6। देन xb का अगेन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और Na अगेन 55.5 है, बता चुके हैं 1000/18 से निकालना है आपको। यहाँ वाले केस में जो NB प्लस 55.5 है, जो NB है बहुत छोटा, मतलब छोटी वैल्यू है, तो विद रिस्पेक्ट टू पूरे सोल्यूशन में आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जब आप NB की मल्टीप्लाई करेंगे तो गेट दिस 33.744 10⁻⁻6 मोल। तो ये आपके मोल्स निकल गए। मोल्स निकल गए तो आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, इट्स अप टू यू। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला एप्लीकेशन है एरेटेड ड्रिंक्स। ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर होते हैं, जैसे आप ढक्कन खोलते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है गैस का, ठीक है, और वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो एरेटेड ड्रिंक्स में जो CO2 है उसको क्या करते हैं, प्रेशराइज करके आपकी बोतल में सील्ड की जाती है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी CO2 बॉटल में डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स होते हैं आपके गोताखोर जो डाइविंग करते हैं, ठीक है। उनमें ये देखा गया था, जैसे से आप ओशन में अंदर जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। जो आपके स्कूबा डाइवर्स हैं वो अपने टैंक में पहले तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेके जाते थे, जिसके जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती थी। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ब्लड में भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। जैसे स्कूबा डाइवर्स वापस अर्थ के सरफेस पे आते थे, N2 का पार्शियल प्रेशर कम होता था और वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाते थे, ठीक है, एंड कॉज बेंड्स। बैंड्स बहुत हार्मफुल होता है स्कूबा डाइवर्स के लिए, नॉट गुड फॉर देम। तो बैंड्स के लिए अब क्या किया गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स के जो टैंक हैं उनको फिल किया जाता है हीलियम के साथ। हीलियम N2NO2, क्योंकि हीलियम क्या आपकी इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिव गैस है, तो वो रिएक्ट नहीं होने देती है, ठीक है। तो स्कूबा डाइवर्स का ये मेजर एप्लीकेशन है कि जैसे जैसे डाउन द अर्थ जाता है प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, N2 ज़्यादा घुल जाते हैं ब्लड में, और जब वापस सरफेस पे आते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और वो बॉडी से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ बेंड्स। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस वो है जो क्लाइंबर्स के लिए में ऑब्जर्व किया गया है, जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे क्लाइंबिंग करते हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे जैसे ये ऑब्जर्व किया गया है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट इंक्रीज होती है, तो जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो हमारे ब्लड में डिजॉल्व नहीं हो पाती, और दैट विल कॉज एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारा मसल्स, हमारे ब्रेन काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। और अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है, डिसीज हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड एनॉक्सिया। एनॉक्सिया इज़ वेरी हार्मफुल। इस बीमारी में क्या होता है,
कि मतलब बंदा अपना नाम तक भूल जाता है और उसके सोचने समझने की जो पावर है वो सारी एबिलिटी सब खत्म हो जाती है। तो लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट टू बिकम वीक, अनएबल टू थिंक क्लियरली, सिम्टम ऑफ कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है, एयर ब्लड में डिजोल्व नहीं हो पाते एंड दैट विल कॉज एनॉक्सिया। द लास्ट वन इज एक्वेटिक लाइफ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी एक्वेटिक स्पीशीज हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। जितना ठंडा पानी होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा, उतनी ज़्यादा आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आया था एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन था, आप इजीली आंसर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज एट हाई एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम एनॉक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। बोथ क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ से आए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट डे।